नमस्कार, मैं हूँ अंजना। फिर से हाजिर हूँ एक नए रेसिपी के साथ जिसका नाम है मटर पनीर। तो आइए देखते हैं इस मटर पनीर को घर में कैसे बनाना है। सबसे पहले पानी को गर्म करना है। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा चीनी। अब इसमें डालेंगे ये फ्रेश मटर। मटर डालने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हम नमक, चीनी और पानी के साथ मटर को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि मटर जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मटर धीरे धीरे ऊपर आ गया है। अब हमें वेट करना है पानी में हल्का उबाल आने का। तो यहाँ पानी में हल्का उबाल भी आ गया है। इसी समय गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट किए हुए पनीर को एक एक करके हम ऑयल में डाल देंगे। डालने के बाद 1 से 2 सेकंड के बाद हम इसे पलटेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम पनीर को पलटे तो ये कढ़ाई से चिपके नहीं। अब हम सारे पनीर को पलट लिए हैं। 1 से 2 सेकंड तक हम इसे फ्राई करेंगे। मटर पनीर के लिए जितना फ्राई पनीर हमें चाहिए उतना फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब ऑयल में जाएगा थोड़ा सा हींग, साथ ही थोड़ा सा जीरा और 2 सूखा लाल मिर्च। इसे हमें हल्का लाल होने तक पहले भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। हाई फ्लेम पर इसे अदरक और लहसुन को हल्का लाल होने तक हमें भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके और पहले हम इसे हल्का सा भूनेंगे 1 से 2 सेकंड तक। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज को कोर्सली ग्राइंड करके। अब दोनों को बिल्कुल अच्छे से भूनना है 1 से 2 सेकंड तक। 1 से 2 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसे फिर से हल्का सा भूनेंगे। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी डालने के बाद अब ये देखिए प्याज हल्का सा गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें इसी समय में डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 1 से 2 सेकंड तक फिर भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद प्याज, अदरक और लहसुन के साथ इसे अच्छे से कोट करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और ढक के इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम कवर हटा रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा जाएगा जीरा पाउडर और थोड़ा सा जाएगा किचन किंग मसाला। इन सब को अच्छे से मिलाकर हमें भून लेना है। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे घर का फ्रेश दही। दही डालने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इसे हमें भून लेना है। तो यहाँ पे दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले के साथ, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई करके हमें इसे भूनना है। ये आप देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फ्रेश मटर। मटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। इसमें अब हम कोई भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें जाएगा ये फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर डालने के बाद हम मटर और पनीर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और इसे हम ढक के 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। पूरे 10 मिनट के बाद हम कवर हटा रहे हैं। ये मटर पनीर बिल्कुल अच्छे से पक गया है। इसमें हम कोई गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम किचन किंग मसाला ऐड किए हैं। ये मटर पनीर तैयार है। आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
इस मटर पनीर को आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, पुलाव के साथ, नान के साथ या फिर कुलचा के साथ। ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये वीडियो बन के तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, पेज को फॉलो कर ले। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।